अकेलापन कभी सजा नहीं होता। यह राधा रानी का वह निर्माण है जहाँ से जीवन बदलना शुरू होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता? घर है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, मित्र है, लेकिन फिर भी मन खाली है। भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अपना नहीं। रात को तकिए पर सिर रखते ही आँखों से आंसू बहने लगते हैं और मन बार बार एक ही सवाल करता है, हे राधे रानी, मुझे ही इतना अकेलापन क्यों मिला? यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है तो इस कथा को अंत तक सुनिए। हो सकता है आज राधा रानी इस कथा के माध्यम से आपके हृदय से बात करना चाहती हो। राधा रानी कहती हैं, मेरे बच्चे, जिस अकेलेपन से तू डर रहा है वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाने वाला मार्ग है। जब इंसान संसार का शोर कम होता है तभी आत्मा मेरे आवाज़ सुन पाती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम लोगों को अपना स्थायी सहारा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, यह मित्र हमेशा साथ रहेगा, यह परिवार हर परिस्थिति में हमारा हाथ थाम लेगा। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और कई बार लोग भी बदल जाते हैं। जब अपने ही बदलते हैं तब सबसे गहरा दर्द होता है। इंसान टूट जाता है, उसे लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन उसी टूटने में राधा रानी एक नया निर्माण शुरू करती है। सोने को आग में तपाया जाता है तभी वह कुंदन बनता है। हीरे को तराशा जाता है तभी वह चमकता है। उसी प्रकार भगत के हृदय को भी कभी कभी अकेलापन की अग्नि से गुजरना पड़ता है ताकि उसका विश्वास केवल भगवान पर टिक जाए। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच में तो यह है कि उन्होंने केवल उन सहारों को हटा दिया है जिन पर तुम्हारा भरोसा उनके अधिक हो गया था। क्योंकि जो प्रेम भगवान से बढ़कर किसी और पर टिक जाता है वह एक दिन दुख का कारण बनता है। राधा रानी तुम्हें सिखाना चाहती है कि दुनिया का हर रिश्ता सम्मान के योग्य है, लेकिन अंतिम सहारा केवल ईश्वर है। जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब मन का भय समाप्त होने लगता है। याद रखिए, अकेलेपन में दो रास्ते खुलते हैं। पहला शिकायत का, जहाँ इंसान हर समय रोता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा साधना का, जहाँ इंसान कहता है, ये राधे रानी, यदि आपने यह समय दिया है तो इसके पीछे भी कोई दिव्य उद्देश्य होगा। जो व्यक्ति दूसरे रास्ते को चुनता है उसका जीवन बदलने लगता है। अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि आपकी असली पहचान लोगों की तालियों से नहीं, आपके चरित्र से बनती है। जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता और फिर भी आप अच्छा कर्म करते हैं तब
आपका वास्तविक मजबूत होता है। कभी वृंदावन की गलियों की कल्पना कीजिए, वहाँ हजारों भगत आते हैं, हर किसी की अपनी पीड़ा होती है, कोई अपनों से बिछड़ता है, कोई आर्थिक संकट में है, कोई बीमार से लड़ रहा है, कोई अकेलेपन से। लेकिन जब वे राधा रानी के चरणों में सिर झुकाते हैं तो उसे यह अनुभव होता है कि वे अकेले नहीं हैं। यही भक्ति का चमत्कार है। परिस्थितियाँ तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है। राधे रानी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो इसे अभिशाप मत समझो, इसे मेरा विशेष समय समझो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य, विश्वास और आत्मबल का दीपक जला रही हूँ। इसीलिए आज से अपने अकेलेपन से मत घबराइए, उन्हें प्रार्थना बना दीजिए। जब मन रोए तो राधे राधे का नाम लीजिए, जब दिल टूटे तो कहिए, राधे रानी मुझे लोगों का नहीं आपका साथ चाहिए। विश्वास रखिए, जिस दिन यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलेगी, उसी दिन आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि जिन दिनों को आपने अपने जीवन का सबसे अंधेरा समय समझा था, वही दिन आपकी आत्मा के उजाले की शुरुआत थे। इसीलिए यदि आज आप अकेले हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है राधा रानी आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिख रही हों, लेकिन जब सबसे सुंदर अध्याय लिखता है तो पहले खाली पन्ना खोलता है। आपका यह अकेलापन भी शायद उसी नए अध्याय का पहला पन्ना है। विश्वास बनाए रखिए, नाम जाप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि राधा रानी की कृपा जब बरसती है तो वर्षों का सुकून जीवन भी प्रेम, शांति और आनंद से भर जाता है। राधे राधे। याद रखिए, जो राधा रानी का हो जाता है वह कभी सचमुच अकेला नहीं रहता। अकेलापन सजा नहीं, राधा रानी का सबसे गहरा संकेत है। कभी कभी हर इंसान अपने जीवन में ऐसा मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। जिन लोगों के लिए उसने अपना सब कुछ दिया, वही लोग दूर हो गए। जिन रिश्तों पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया, वही रिश्ते समय के साथ बदल गए। घर में लोग होते हुए भी मन खाली लगता है। चारों ओर आवाज़ें होती हैं, लेकिन मन के भीतर गहरा सन्नाटा होता है। ऐसा समय में मन पूछता है, राधे रानी, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे अकेलापन मिला? क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? कहते हैं, जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान अपने सबसे करीब बुलाता है, क्योंकि जब तक मनुष्य भीड़ में खोया रहता है तब तक वह अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। इसीलिए कई बार राधा रानी हमें कुछ समय के लिए अकेला होने देती है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें।
सोचिए, यदि जीवन में हर समय लोग रहते, हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती और हर रिश्ता हमेशा साथ देता, तो क्या कभी मन भगवान की ओर मुड़ता? शायद नहीं। इंसान अक्सर सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख और अकेलापन उसे प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। राधे रानी का संदेश, जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ उसके केवल दुनिया का सहारा नहीं देती, बल्कि अपने प्रेम का अनुभव भी कराती हूँ। लेकिन उस अनुभव तक पहुँचने के लिए मन को शांत होना पड़ता है और शांति अक्सर अकेलेपन में ही जन्म लेती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आता है। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, तब तुम अपने कर्मों के लिए जीना सीखते हो। जब कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, तब तुम अपने पैरों पर चलना सीखते हो। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछता, तब तुम अपने आंसू खुद पूंछने की हिम्मत जुटाते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, उसे जीवन की कोई भी आंधी नहीं गिरा सकती, क्योंकि उसकी ताकत लोगों की भीड़ नहीं, उसके भीतर का विश्वास होता है। राधे रानी कभी भी अपने भक्तों को बिना कारण अकेला नहीं छोड़ती। कई बार वे तुम्हें उन लोगों से दूर करती है जो मुस्कुराकर तुम्हें कमज़ोर बना रहे होते हैं। कुछ रिश्ते बाहर से मीठे लगते हैं, लेकिन भीतर से मन ही मन शांति छीन लेते हैं। जब ऐसे लोग दूर होते हैं, तब शुरुआत में दर्द होता है, पर बाद में समझ आता है कि यह दूरी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। या यदि आज तुम्हारे पास बात करने वाला कोई नहीं है, तो निराश मत होइए। राधा रानी से बात करो, अपने मन की हर पीड़ा उन्हें सुनाओ। भगवान को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारोगे, तब तुम्हारा अकेलापन धीरे धीरे उनकी उपलब्धि में बदलने लगता है। जीवन में ऐसे अनेक संत और भगत हुए जिन्होंने सबसे कठिन समय अकेले बिताया, लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें भगवान के सबसे निकट पहुंचा दिया। इसीलिए अपने जीवन के इस दौर को अभिशाप मत समझो, इसे अपनी आत्मा की यात्रा समझो। राधा रानी कहती हैं, जिन दिनों तुम लोगों से उम्मीद कम और मुझ पर विश्वास अधिक कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। इसीलिए आज से अपने अकेलेपन से लड़ो मत, उसे समझो, उसे रोक कर मत बिताओ, उसे प्रार्थना में बदल दो। अपने आंसुओं को शिकायत मत बनाओ, उन्हें भक्ति बना दो। फिर देखना, जो खालीपन आज तुम्हें रुला रहा है, वही एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। यदि इस समय तुम अकेले हो, तो विश्वास रखो, यह अंत नहीं है, यह राधा रानी की नई शुरुआत है। वह तुम्हें भीड़ से निकालकर उस राह पर ले जा रही हैं, जहाँ तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास पहले से भी कहीं अधिक मजबूत होगा। राधे राधे। जो राधा रानी पर विश्वास रखता है, वह कभी सच में अकेला नहीं होता। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है,
तब समझ लेना कि राधे रानी तुम्हें अपने सबसे करीब बुला रही है। यदि आज तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, यदि भीड़ के बीच खड़े होकर भी तुम्हें अपने भीतर गहरा सन्नाटा महसूस होता है, यदि तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, तो आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम बार बार राधा रानी से पूछते हो, मुझे यही अकेलापन क्यों मिलता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में इतना सन्नाटा क्यों आया? राधा रानी मुस्कुराकर कहती हैं, मेरे बच्चे, जो तुम्हें अकेलापन दिखाई दे रहा है, वह वास्तव में मेरी गोद है। दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, मैंने नहीं। मैं तुम्हें भीड़ से निकाल कर अपने प्रेम के ओर निकट ला रही हूँ। जीवन में कुछ लोग ऐसे केवल एक निश्चित समय तब हमारे साथ चलते हैं। उनका काम हमें कुछ सिखाना होता है। जब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है, वे चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा के लिए अपना मान बैठते हैं। जब वे दूर होते हैं तो हमारा हृदय टूट जाता है। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर राधा रानी कहती हैं, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि यदि वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक होता तो मैं उसे कभी तुमसे दूर न होने देती। कई बार भगवान हमारी ज़िंदगी से उन लोगों को हटा देते हैं जो बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी शांति, आत्मसम्मान और विश्वास को कमज़ोर कर रहे होते हैं। उस समय दर्द होता है, पर वर्ष बाद वही घटना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा लगती है। अकेलापन तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम कमज़ोर हो जाओ, अकेलापन इसलिए मिलता है क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जब कोई सहारा नहीं देखता, तब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। जब कोई हौसला नहीं बढ़ाता, तब भीतर की आवाज़ ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। याद रखो, सबसे ऊंचे पर्वत अकेले खड़े होते हैं, सबसे गहरा समुंदर अकेला होता है, सबसे चमकदार चांद भी रात के अंधेरे में अकेला ही दिखाई देता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि महान बनने का मार्ग अक्सर अकेलापन से होकर ही गुजरता है। राधे रानी कहती हैं, जब तुम अकेले होते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होती हूँ। तुम्हें मेरा साथ दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हर धड़कन, हर आंसू और हर प्रार्थना तक मेरी दृष्टि रहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पुकार कोई सुन नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी हर आहट, हर आंसू और हर टूटती हुई उम्मीद राधा रानी के चरणों तक पहुँचती है। वह मौन रहती है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर अनुभव देते हैं। यदि आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, तो निराश मत होइए। संसार का काम बदलना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार बदलते हैं। लोग राधा रानी का प्रेम कभी नहीं बदलता। उनका सहन न स्वार्थ दिखता है, न समय। आज से अपने अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी मत समझिए, इसे अपनी साधना
बना लो। जब मन भारी हो राधे राधे का नाम लो। जब आंखें भर आए उन्हें याद करो। जब कोई साथ न दे तब उनके चरणों में अपना सर झुका दो। देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। फिर तुम्हें लोगों के साथ की नहीं, राधा रानी की कृपा की आवश्यकता महसूस होगी। और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है, जो राधा रानी का हो जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। उसके साथ हर पल उसकी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। चाहे पूरी दुनिया उसे छोड़ दे, लेकिन राधे रानी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए रोना बंद करो, उन्हें रोते हुए विश्वास मत छोड़ो। इंतज़ार करना बंद करो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। प्रार्थना करना बंद करो, क्योंकि शायद तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। राधे रानी तुम्हें अकेला नहीं कर रही, वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही हैं जहां पहुंचकर तुम्हें समझ आएगा कि हर बिछड़ना एक नई शुरुआत थी, हर आंसू एक आशीर्वाद था और हर अकेली रात तुम्हें उनकी ओर ले जाने वाली है। एक पवित्र मार्ग थी। राधे राधे। बिना विश्वास रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब राधा रानी अपने भगत का हाथ और भी मजबूती से थाम लेती है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। कमेंट में लिखिए राधे राधे।